नमस्कार दोस्तों, जीडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है। और आज की इस स्पेशल वीडियो में हम लोग बात करेंगे मनोविज्ञान को लेकर के, साइकोलॉजी को लेकर के, और जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आरपीएससी के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस वीडियो के हमने अलग अलग पार्ट बना रहे हैं सो दैट आपको क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो भी समझने में आसानी और आप इजी वे से उसको तैयार कर सकें। तो सबसे पहले तो उन सभी एस्पायरेंट का शुक्रिया अदा जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब कर लिया है, और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे वीडियोस का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होता है तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज के इस स्पेशल वीडियो में आप सभी का वेलकम है और आज हम शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मनोविज्ञान। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर मनोविज्ञान है क्या। तो मनोविज्ञान के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा, मनोविज्ञान की बात करें तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार इन्होंने अलग अलग तरीके से कहा है। कुछ विद्वानों के अनुसार मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। कुछ विद्वान इसको ये कहते हैं कि मन का विज्ञान है। क्या कहते हैं? मन का विज्ञान है। और कुछ विद्वान इसको किसके नाम से पुकारते हैं? चेतना का विज्ञान। किसका? चेतना का विज्ञान। कहने का मतलब अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, उन्होंने अलग अलग नामों से इसको पुकारा है। तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे किस तरीके से ये है, किस तरीके से हम इसको इजी वे से करेक्ट करें। यानी कि इसको आत्मा का विज्ञान भी कहा गया है, मन का विज्ञान भी, चेतना का विज्ञान, न जाने कितने कितने नामों से इसको पुकारा गया है। अब बात करें तो ईसा पूर्व तो जानते हैं। देखो, एक होता है एडी और एक होता है बीसी। बीसी बिफोर क्राइस्ट और एडी आफ्टर डामोनी। सो बिफोर यानी कि ईसा पूर्व जो सन चलती थी उसको बीसी के नाम से जानते हैं। तो ईसा के क्या करते हैं? ईसा के लगभग 500, कितने? लगभग, ये लमसम बातें कर रहे हैं हम लोग, लमसम यानी कि लगभग 500, कितने? 500 वर्ष पूर्व ग्रीक दार्शनिक, कौन? ग्रीक। किसने? ग्रीक दार्शनिकों द्वारा आत्मा के स्वरूप व व्यवहार को परिभाषित करने के लिए मानसिक दर्शन का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया? मानसिक दर्शन का उल्लेख किया गया। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, इसको अलग अलग नामों से आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान अलग अलग नामों से जाना गया है। ईसा के 500 वर्ष पूर्व ग्रीक दार्शनिकों ने एक किसकी अवधारणा की? व्यवहार, आत्मा का जो व्यवहार है, या यूं कहें आत्मा के स्वरूप व्यवहार को डिफाइन करने के लिए किसको किया? मानसिक दर्शन नाम का उल्लेख किया। और इसके प्रतिपादक कौन थे? सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है तो प्लेटो व अरस्तु। कौन थे? प्लेटो व अरस्तु। कौन थे? प्लेटो व अरस्तु। टू बी क्लियर गाइस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, आगे हम लोग बात करते हैं 17वीं शताब्दी में साहचर्यवाद का उद्भव हुआ। किसका हुआ? 17वीं शताब्दी में साहचर्यवाद का उद्भव हुआ। और इसके प्रतिपादक कौन है? लोक और बर्कले को माना जाता है। किसका हुआ? 17वीं शताब्दी में साहचर्यवाद का उद्भव हुआ। इसके प्रतिपादक लोक और बर्कले माने जाते हैं। राइट गाइस। अब देखिएगा, साहचर्यवाद में क्या होता है? दो उत्तेजनाओं के पहुंचने पर, जब दो उत्तेजनाएं पहुंचती है तो मस्तिष्क में दो उत्तेजनाओं के पहुंचने पे आपस में क्या होगा? एक प्रकार से वो जुड़ जाती है और प्रकट होने पर दूसरा स्वतः ही प्रकट होता है। जैसे एक एग्जांपल की बात करें तो अगर हम जैसे संतरे का नाम लेते हैं तो क्या होता है? अचानक एक विशेष रंग मन में उपस्थित हो जाता है। क्या हो जाता है? एक विशेष रंग उपस्थित होने लगता है। तो इसको क्या कहने का मतलब, इसको क्या कहा गया? साहचर्यवाद कहा गया। इसके प्रतिपादक लोक और बर्कले। फिर इसके बाद में शक्ति मनोविज्ञान आया और इसके प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? वोल्फ माने जाते हैं। कौन? वोल्फ माने जाते हैं। टू बी क्लियर। फिर आगे आता है वैज्ञानिक स्वरूप की बात करें। इनकी मनोविज्ञान का जो वैज्ञानिक स्वरूप है वो माना जाता है 1879 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है। कब? 1879 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। और किसकी वजह से? वुंट जो है जर्मनी के हैं, जिन्होंने लाइप्जिग में एक प्रयोगशाला स्थापित की। कहां पर की? लाइप्जिग में एक प्रयोगशाला स्थापित की। किसने की? वुंट ने। वुंट का संबंध कहां से है? जर्मनी से। और कब माना जाता है इसका स्वरूप? 1879 ईस्वी से, 1879। टू बी क्लियर। प्रारंभ माना जाता है किस स्वरूप में? वैज्ञानिक स्वरूप में। यानी कि धीरे धीरे देखो मनोविज्ञान अलग अलग रूपों में चलती चलती आगे अपने रूप में आगे बढ़ रही है। ओके, देखिएगा फिर 19वीं शताब्दी में गोल्टन ने क्या किया? व्यक्तिगत अंतर के मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया। किसने किया? 19वीं शताब्दी में गाल्टन ने व्यक्तिगत अंतर के मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर एग्जाम में आ चुका है, काफी बार पूछा जाता है कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहकर पुकारा गया, किसने पुकारा? वॉटसन ने। किसने पुकारा? वॉटसन ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है कि वॉटसन ने इसको, किसको? मनोविज्ञान को क्या कहा? व्यवहार का विज्ञान कहकर पुकारा। टू बी क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। देखो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि मनोविज्ञान आखिर ऐसे कौन से वर्ड से बनी है और उसका अर्थ क्या होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? साइकोलॉजी जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड है? लेटिन वर्ड है। और इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, देखिएगा, साइक प्लस लोगोस, यानी कि इसका अर्थ होता है आत्मा और इसका अर्थ होता है ज्ञान। तो हिंदी में इसका अर्थ क्या हो गया? आत्मा प्लस ज्ञान। तो आत्मा प्लस ज्ञान अर्थात आत्मा का विज्ञान। अर्थात हम लोग इस वर्ड पर जाएं, किस पर? साइकोलॉजी। एग्जाम में पूछा जाता है कि साइकोलॉजी कौन से किस भाषा के शब्द से बना हुआ है? लेटिन वर्ड से बना हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? इस तरह के सवाल पूछे जा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइकोलॉजी, साइकोलॉजी किससे बना है? लेटिन वर्ड साइक प्लस लोगोस, अर्थात आत्मा प्लस ज्ञान। साइक का मतलब क्या? आत्मा प्लस लोगोस ज्ञान, यानी कि साइकोलॉजी। ये दोनों वर्ड को हमने डिवाइड किया है, राइट। अब इसका अर्थ क्या होता है? आत्मा प्लस ज्ञान बराबर आत्मा का ज्ञान। टू बी क्लियर। तो साइकोलॉजी वर्ड का क्या अर्थ निकला? आत्मा का ज्ञान। टू बी क्लियर। अब बात करते हैं कि आत्मा का विज्ञान इसको कहा गया है। किसका कहा गया है? आत्मा का विज्ञान। इस तरह से साइकोलॉजी का अर्थ जो निकलता है वो क्या निकलता है? आत्मा का विज्ञान निकलता है। टू बी क्लियर। आत्मा प्लस ज्ञान अर्थात आत्मा का ज्ञान। तो मनोविज्ञान को क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान। क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान। यहां तक क्लियर। अब देखते हैं अरस्तु जो है, अरस्तु ने कहा है, क्या कहा है? मनोविज्ञान को मन या आत्मा का विज्ञान कहकर पुकारा है। किसने? अरस्तु ने मनोविज्ञान को मन या आत्मा का विज्ञान कहकर पुकारा है। ग्रीक दार्शनिकों के बारे में जैसा हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया था, उनके अनुसार मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। क्या है? मन का विज्ञान है, राइट। और विलियम जेम्स, विलियम वुंट इत्यादि ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहकर पुकारा है। क्या कहकर पुकारा है? चेतना का विज्ञान कहकर पुकारा है। और बात करें, जैसा कि हमने भी डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार आ चुका है, वॉटसन जो है उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहकर पुकारा है। तो भी क्लियर। यानी कि वॉटसन जो है उन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहकर पुकारा है? व्यवहार का विज्ञान कहकर पुकारा है। काफी बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा दोस्तों, अगली परिभाषा की बात करें तो देखो, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। ऐसा किसने कहा है? एडविन जी बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। ऐसा किसने कहा? विलियम मैकडूगल ने। किसने कहा? विलियम मैकडूगल ने कहा, राइट गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है मनोविज्ञान परिवेश के संबंध में। क्या है? मनोविज्ञान परिवेश के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का, किसका? व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। ऐसा किसने कहा? वुडवर्थ ने। किसने कहा? वुडवर्थ ने। एक बार फिर से देख लीजिएगा, अभी हमने सबसे पहले डिस्कस शुरुआत की थी, उसके बाद में अपन ने साइकोलॉजी वर्ड्स को देखा कि साइकोलॉजी जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड से बना हुआ है, राइट गाइस। और उसमें साइको प्लस लोगोस दो वर्ड हमने चूज किए थे। तो आत्मा का विज्ञान क्या हो गया? आत्मा का विज्ञान। ऐसा हुआ, यानी कि कहने का मतलब हमने इसको किसके रूप में ले लिया? साइकोलॉजी। तो हमने इसको क्या कह दिया? आत्मा का ज्ञान। क्या कह दिया? आत्मा का ज्ञान। यानी साइको प्लस लोगोस किससे बना है? लेटिन भाषा भी बना है, और जिसका अर्थ क्या बनता है? आत्मा का ज्ञान। टू बी क्लियर, इस बात को ध्यान रखना। फिर हमने दो तीन परिभाषाएं ओनली देखो, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाल ही की जो अपने एग्जाम्स देखी होंगी उसमें परिभाषाएं बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो हम जो वीडियो आपको बता रहे हैं 1 to 1, आपके इसके बाद भी काफी सारे वीडियो जाएंगे, तो हम लोग परिभाषाओं के भी स्पेशल वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, साथ ही सिद्धांतों से रिलेटेड भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आई होप
आप लोगों ने अच्छे से देखना और आपके एग्जाम के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होंगे। तो देखिएगा, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, ऐसा कहते हैं एडविन जी बोरिंग के अनुसार। और मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। क्या है? विधायक विज्ञान। बात पे जोर देके पढ़ा करो, हर बात में अलग चीज आती है। वो विलियम मैकडूगल के अनुसार है। और मनोविज्ञान परिवेश के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है, ऐसा कहा है किसने? वुडवर्थ ने। किसने कहा? वुडवर्थ ने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिएगा गाइस, इसी तरीके से हमारे वीडियोस देखते रहिएगा और अगले वीडियो में हम और इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ आपके साथ में होंगे। ये जानकारी हमारे विषय विशेषज्ञों के द्वारा तैयार की गई थी। अगर किसी तरह को आपको कोई कंफ्यूज क्रिएट होता है तो आप फीडबैक के माध्यम से पूछ सकते हैं। किसी भी तरह के आप कंफ्यूजन हो तो फीडबैक आप अपना दे सकते हैं। आपके फीडबैक का हम बहुत वेलकम करते हैं और साथ ही आपके फीडबैक का हम पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस के हमारे अपडेट्स का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल GDPL को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।